की और आए हुए सारी संगत को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा विषय है मरियम को खुदा ने क्यों चुना था। हम देखेंगे बाइबल में से लूका 1 की 28 से 31 तक। तब स्वर्गदूत मरियम के पास आया और उसने कहा कि आनंद और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तब मरियम सोचने लगी और घबरा गई और कहने लगी कि ये कैसा अभिवादन है। और तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। तब मरियम कहने लगी, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। तब स्वर्गदूत ने उसे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। तब मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। परमेश्वर का वचन जैसा मेरे पास आया वैसा मेरी जिंदगी में पूरा हो। अब हम देखेंगे कि मरियम को खुदा ने क्यों चुना था। उसमें ऐसा क्या गुण था कि मरियम को ही खुदा ने चुना। क्योंकि मरियम बहुत ही दीन और नम्र स्वभाव की स्त्री थी, इसलिए खुदा का अनुग्रह उस पर हुआ था। क्योंकि जहाँ मरियम रहती थी वहाँ और भी बहुत सी स्त्रियां रहती थी, लेकिन खुदा ने किसी में भी ऐसा गुण नहीं पाया जैसा गुण मरियम में था। क्योंकि मरियम ने अपनी जवानी की अवस्था में अपनी जवानी को कायम रखा और खुदा को अपनी जवानी को समर्पित कर दिया। इसलिए खुदा ने अपनी महान योजना को पूरा करने के लिए मरियम को चुना था। क्योंकि मरियम की जिंदगी से हम सबको ये शिक्षा मिलती है कि हर एक औरत को अपनी जिंदगी में किस तरह से अपने चाल चलन को पवित्र रखना चाहिए। तो अब हम देखेंगे पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 4 से 6 वर्ष। वरन तुम्हारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि यही परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। क्योंकि पूर्व काल की स्त्रियां भी ऐसा ही करती थी, अपने अपने चाल को पवित्र रखती थी और अपने पति के अधीन रहती थी। जैसे सारा अब्राहम के अधीन रहती और उसकी आज्ञा पर चलती थी और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार यदि तुम भी एक दूसरे से भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा और तुम सभी परमेश्वर की पुत्रियां कहलाओगी। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।